देखो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। राइट राइट। इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, लेकिन ये हाँ। रिएक्शन ज्यादा बड़ा भी नहीं देगा वो, बिकॉज ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये अब इसके नीचे के जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स है ये जस्ट एक छोटा छोटा रिएक्शन देगा, और उसके बाद नहीं तो मार्केट। हम जब ट्रेड लेते तो हमें ऑर्डर ब्लॉक किस साइड का देखना पड़ेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा क्या? हाँ, इस साइड का उसके ही देखना पड़ेगा ना। इस साइड का देखना पड़ेगा, तो हम अगर वो सिंगल एक लूप बना है तो लूप के साइड का नहीं देखेंगे हम, जैसे ये एक लूप पूरा टोटल बन रहा है उधर पे नहीं देखेंगे हम, देखो देखो ऐसा कुछ। जब मेरे को ये बता दो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से किस जगह से देखना पड़ता है अगर ग्राफ कहाँ चल रहा है तो, सपोज। देखो जब मार्केट हाँ इस टाइप से गिर रहा है ना, हाँ हाँ इस हाँ। टाइप से गिर रहा है, तो तुम इधर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं यूज कर सकते हो, इस ओके। साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं कर सकते हो। मार्केट इधर हम्म। से नीचे जा रहा है, यहाँ वाला ऑर्डर ब्लॉक को यूज नहीं करना है, राइट। ठीक है। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो हम लोग इस जगह का ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेंगे, ठीक है। ओके। तुम ही सोचो, लोग मतलब प्रीफर कब करता है बाय या सेल करना? जब मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब वो बाय करता है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो लोग सेल करता है, सेल ठीक है। करते हैं। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मार्केट ने इसको छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, फिर तुम क्यों सोच रहे हो कि मार्केट जब नीचे आएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करेगा वो? ओके। मार्केट को इसको ब्रेक करने दो, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक करता है तब यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देगा, अगर ये ब्रेक हुआ है तो, ओके। ठीक ऑलराइट। है। लेकिन अगर ये ठीक ब्रेक ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, या मिल भी ठीक है। सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है। ठीक है सर। बट चांसेस नहीं है, बहुत लो सर ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो है। फिर माई मिस्टेक, मैं समझ गया, मेरी मिस्टेक थी इसमें। सर बोलो। सर जैसे ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया था, हम्म क्या ये जैसे अगर हम अप ट्रेंड में है, क्या हायर लोस पे, हायर लोस पे इसको ये वर्क करेगा? देखो नॉर्मल अगर हायर हाई हायर लो पे अगर वर्क करवाओगे तो एसएमसी में और फिर प्राइस एक्शन में क्या फर्क रहेगा? जैसे ये नॉर्मल हायर हाई हायर लो है, अब तुम हम्म सोच रहे हो कि जब मार्केट नीचे आएगा और मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है। मार्केट हम्म नीचे आएगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इस जगह के लिए मैंने इसको बोला है। रुको, तुम जब मार्केट ऐसे ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मार्केट जब यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा मैं यहाँ से बाय करूंगा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाकर के इसको ब्रेक किया तो तुमने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब सोच रहे हो कि मार्केट जब यहाँ से जब इसको टैप करेगा तो मैं यहाँ से फिर बाय करूंगा, तो ये तो प्राइस एक्शन हुआ ना, प्राइस एक्शन ट्रेडर ऐसे करता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि मार्केट ये वाला जो फर्स्ट लो है इसको पहले ब्रेक करे, उसके नीचे आए, उसके नीचे हम कोई ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे फिर बाय करेंगे। जैसे मार्केट ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करने दो, और हम लोग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे, मार्केट अब इसको टैप करेगा तब हम लोग बाय करेंगे। हम लोग का स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा है। सर ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जैसे हायर लोस पर हम्म एक कैंडल नीचे को है, ठीक है, हम्म चाहे वो ग्रीन है या रेड है, नीचे विक के साथ है, ठीक है, हम्म और वो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर, हम्म है जो कि उसके हाई को ब्रेक करती है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल आती है हम्म जो मिटिगेट भी करती है, तो हमें उसके बाद ग्रीन लेना है। हायर लोस पे हाँ, बात कर। ले सकते हो। हमें मेजर कैंडल का हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मेजर कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, हायर लोस पे ले सकते हैं हम इस चीज को? हाँ ले सकते हैं, लेकिन इस वाले हायर लो पे नहीं ले सकते, इस वाले हायर लो पे ले सकते हैं। अभी मैं वही एसएमटी अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। तो सर वो देखना बताओ, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, अभी देखो स्मार्ट मनी ट्रैप मैं पढ़ाऊंगा तो अब जा करके थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। देखो नॉर्मली मार्केट किस टाइप से वर्क करता है, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हिस्ट्री है ये क्या बता रहा है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करती है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस है, अब मार्केट यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। ये लोगों का नॉर्मल थिंकिंग होता है,
और मार्केट सम टाइम देखना इस टाइप से बिहेव भी करता है, ठीक है, कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि जो एसएमसी ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो भी मार्केट को कुछ इस टाइप से देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मार्केट यहाँ से मतलब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से बाइंग जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इस टाइप से भी फॉर्म होता है। समटाइम देखना मार्केट इस टाइप से भी फॉर्म होगा। जो भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे अभी जस्ट ब्रेकआउट, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे लोग बाय करते हैं। ये वाला अभी रिसेंटली ब्रेक हुआ तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे सब बाय करते हैं। अभी यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो इस वाले ऑर्डर पे बाय करते हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर कुछ ऐसा सोचता है, और जो नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर है जिसे कम नॉलेज है वो कुछ इस टाइप का सोचता है कि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे मार्केट आएगा एंड वहां से हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। एंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है, ये टारगेट रहेगा हमारा। ये नॉर्मल थिंकिंग है, ठीक है। तो जो जो ट्रैप होते हैं, ठीक है, जो ट्रैप होते हैं वो कहाँ पे ट्रैप होता है, ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है एंड मार्केट डाउन आ जाता है। अगर इतना भी डाउन आ गया तो जो जिसने भी यहाँ पे सपोर्ट सोच करके बाय किया उन लोगों का यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो एसएमसी ट्रेडर है वो यहाँ तक का वेट करते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए, फिर मार्केट रिएक्शन देगा, ठीक है। तो एसएमसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, इस पॉइंट के नीचे। और जो रिटेल ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो गया है। और जो थोड़े बड़े फंड्स के साथ करते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं एंड स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। तो अब तुम खुद से बताओ कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस स्विंग के नीचे, जो भी फर्स्ट स्विंग है उसके नीचे है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मार्केट मूवमेंट कब करेगा, जब मार्केट फर्स्ट लो को ग्रैब करेगा, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट का वेट करो कि वो इधर पे नीचे आए, ठीक है, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने दो, उसके बाद मार्केट एक्चुअल मूव दिखाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो मिस्टेक होता है, मैं भी देखता हूँ चार्ट में, वो तुम लोग क्या करते हो यहीं पे, मतलब थोड़ा सा पेशेंस का कमी है, तुम लोग यहीं पे देखते हो कि यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन बन रहा है तो यहाँ पे चलो ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, वो मार्केट छोटा सा रिएक्शन देता है ताकि ऑर्डर ब्लॉक पे लोग आकर के बाइंग करें और अपना स्टॉप लॉस नीचे स्विंग लो का लगाए, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देके तुरंत नीचे आता है, जैसे इस वाले ट्रेड में हुआ था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिएक्शन दिया फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो यही होता है मार्केट में, मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देगा फिर नीचे आएगा, वो स्टॉप लॉस लेगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, मार्केट को जब तक फ्यूल नहीं मिलेगा ना तब तक वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ये मतलब पकड़ के रख लो कि मार्केट को फ्यूल मिलेगा तभी वो सर जाएगा। वो तो सही है, वो तो सही है, बट हम्म। आप बोले ऑर्डर ब्लॉक में रिएक्शन देने वाली बात है, तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक में रिएक्शन में एक कैंडल में तो ट्रेड ली है, जो कि विन हो ही जाती है। हम्म। भले उसके बाद नीचे जाए ट्रेड कोई मतलब नहीं है, बट एक सिंगल कैंडल ट्रेड विन करा के लेके चली जाती है अगर टैप करती है तो ऑर्डर ब्लॉक में। आज हाँ। क्या हुआ, आज मेरे को यही लगा, मैंने जो एक बार अभी लाइव ट्रेड भी करा था, मैंने देखा ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। हम्म। जब वो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे टैप करी ना उसने, तो हम्म। मुझे लगा अब मिटिगेशन के लिए ऊपर जाएगी और नेक्स्ट ट्रेड में डाउन के लिए लूं, बट ऐसा हम्म। हुआ ही नहीं, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक जो था उसको टैप करके ऊपर जाना ही जाना है, क्या है उसको। भाई देखो, एक्यूरेसी है एसएमसी में इसीलिए वैसा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में हम लोग अपने रूल्स को तो नहीं ब्रेक कर सकते हैं ना। राइट 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 राइट। सम टाइम क्या होगा, सम टाइम क्या होगा कि अब फेक सिग्नल में फंस जाओगे। फिर कुछ जैसे अभी क्या, अभी डेमो है, ठीक है। तो डेमो में पता है ना लोगों का माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है, सोचता है कि चलो लॉस हुआ तो हुआ। लेकिन वही अगर रियल अकाउंट रहेगा ना तो वहां पे एक एक ट्रेड को लेने में सोचोगे। तो जब सोचना ही है तो राइट कॉन्सेप्ट पे सोचो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमेशा वेट करो स्टॉप लॉस हिट होने का, ठीक है। अब देखो दो तीन तरह से स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। दो तीन तरह से मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है। फर्स्ट ना, ये इंड्यूसमेंट वाला स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। मार्केट इसके नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉसेस यहाँ वाले हिट हो गए, ठीक है। उसके बाद मार्केट में फ्यूल है, अब आराम से मार्केट ऊपर जा सकता है किसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से, अगर स्ट्रक्चर अप के साइड पे है तो, ठीक है। और अगर डाउन साइड है और फिर भी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है तो छोटा सा रिएक्शन मिलेगा
लेकिन फिर मार्केट अपने डाउन साइड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टॉप लॉसेस कहाँ होता है, देखो तो सर फिर तो ऐसा हो जाएगा ना सर कि पीक लेवल का ही वेट करना पड़ेगा, नीचे सबसे नीचे लेवल तक का, जब तक नहीं वहां नहीं, तक। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो जब जैसे अगर अनमिटिगेटेड। ये स्टॉप लॉस हिट किया राइट, अब ये हाँ। नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, इससे पहले जो आप बता रहे थे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सपोज ये राइट, ये नीचे इसने ऑर्डर हिट कर दिया राइट, अब हम्म यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके ऊपर गई, अब हम्म। यहाँ से फिर वापस नीचे भी जा सकती है, क्योंकि नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक होगा ना। हाँ तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है ऑर्डर ब्लॉक का, अगर हमारे पास, पहले मैंने क्या बोला था, हमें नीचे से ऊपर के साइड देखना है। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हमें नीचे से लेकर के ऊपर तक देखना है कि यहाँ पे कितने ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे नीचे में भी एक एक्सट्रीम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका जो विनिंग रेशियो है ये 50% पे आ जाता है। ठीक है, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी तुम्हें पता है, मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज और इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज वहां पे जो बड़े फंड्स है वहां पे अपना क्वांटिटी को वहां पे छोड़ करके जाते हैं कि बाद में चलो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बाद में आकर के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब तुम ही सोचो, जब उसने यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी किया यहाँ पे भी किया, तो वो पागल थोड़ी ना है कि यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी छोड़ेगा फिर यहाँ पे भी छोड़ेगा और इसको एग्जीक्यूट करके फिर ऊपर चला जाएगा और इसको भूल जाएगा। ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए यहाँ से क्या होता है कि छोटा सा रिएक्शन आता है, फिर वो अपने एक्सट्रीम को टैप करता है और अपने सारे क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट करवा के फिर ऊपर चला जाता है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है दो का, तो फिर हम लोग एक्सट्रीम का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर यहाँ पे 100% चांस है कि यहाँ यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अभी देखो, अगर यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो फिर उसका सेम ही लॉजिक है कि अगर यहाँ पे 3 रहे या 6 रहे, ठीक है, उसने क्या किया, एक्सट्रीम पे तो अपना क्वांटिटी छोड़ के आया ना, तो उसके पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो यहाँ पे फर्स्ट से वो रिएक्शन दे, ठीक है, और अगर यहाँ वाला फेल हुआ तो वो फिर इसको भी नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम को टारगेट करेगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें दो ओके ही ओके, मतलब जैसे अगर वहां से टैप किया, पहले टैप किया उसने, तो हम्म, वहां से ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ना, फिर ये नेक्स्ट वाला ये होगा ना सर, जैसे यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा ना इधर पे। हाँ इधर पे भी हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, तो आज ऐसी ही ट्रेड मेरी वही हुई, ऐसी लॉस हुई मेरी आज। हम्म मैंने सोचा कि भाई ये यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल बनी थी राइट, हम्म। कहाँ पे इधर पे एक आईएफसी कैंडल थी, अब यहाँ पे ट्रेड गई, तो मुझे लगा ये यहाँ पे मिटिगेट करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड ऊपर के लिए ट्रेड ले लूंगा, बट हम्म। नहीं हुआ, वो वापस नीचे ही चला गया सर। हाँ तो यही होता है, बिकॉज देखो हम लोग 1 मिनट पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें 5 मिनट का 15 मिनट का नहीं पता है कि यहाँ पे हम्म। क्या पता 15 मिनट का पीओआई हो। ठीक है, तो जब मार्केट अगर पीओआई को टैप करता है ना, तो जिसे हम लोग इंड्यूसमेंट समझ रहे हैं, वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, बिकॉज मार्केट अब हम्म। 15 मिनट वालों को फॉलो करेगा, 1 मिनट वालों को फॉलो नहीं करेगा। और नहीं, मैं वो देख के ही ट्रेड लेता हूँ, हमेशा 15 हाफ एन आवर देख के ही लेता हूँ, कहाँ हाँ कहाँ तो पीओ बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है, वो सब चेक कर लेता हूँ पहले ही। हाँ तो ये सही करते हो। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर लॉस हुआ है तो फिर वो एक्सेप्ट मतलब करना होगा उस लॉस को। ठीक है, वो बैड लॉस नहीं है, वो गुड लॉस है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि एक आफ्टर इंड्यूसमेंट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, हमारे ये अच्छा रहता है, ये वर्क करता है। लेकिन अगर हमारे पास 2-3 ऑर्डर ब्लॉक है, फिर हम लोग सीधा एक्सट्रीम को टारगेट करेंगे कि फिर हम लोग यहीं से बाइंग करेंगे। ठीक है, बिकॉज बीच में मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक को, डायरेक्ट वो एक्सट्रीम पे आता है। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ हमारा, नहीं, मैंने इंड्यूसमेंट ये पे हुआ। देखा है सर, ऑर्डर ब्लॉक में जहां टैप हुआ ना, एक रिवर्सल कैंडल बनती है सर। ये बनती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम्हारे बात को, लेकिन हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं लेना है, मैं कितना बार बोलूं, रीजन ठीक होना है सर। चाहिए उसके पीछे, इम्बैलेंस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। ठीक ठीक है। है। ठीक है सर। देखो फर्स्ट तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ हमारा। ठीक है, ये एक्स हो गया हमारा स्टॉप लॉस का। ठीक है,
अब सेकंड स्टॉप लॉस मार्केट किस टाइप से लेता है? मार्केट जब ये इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया, तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस वाले बायर्स को हरा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेलर्स का क्वांटिटीज, मतलब सेलिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट अपने रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया है। काफी सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर को देखना, वो लोग कुछ इस टाइप से सोचते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड मार्केट से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वो लोग सेल नहीं करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये रिसेंट लो भी ब्रेक होने दो, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये जब ब्रेक हो जाता है तो लोग यहाँ पे सेल करना चालू कर देते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रखते हैं। तो याद रखना, जब भी मार्केट में रिसेंट लो ब्रेक हो, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब करे, तो इसके ऊपर, मतलब हाई के ऊपर, जो हमारा मेजर हाई होता है, इसके ऊपर अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर इन फ्यूचर अगर मार्केट इस टाइप से ऊपर जाए एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने का ट्राई करे, मतलब यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बनाए, ग्रीन कलर का, एंड इसका जो शैडो रहेगा ये इस टाइप से बाहर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है ऊपर का, मेजर हाई का, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट अब डाउन गिरेगा, ठीक है। और यहीं पे वो पावर होता है कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है मार्केट में, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर ना हो, ना भी हुआ, तो भी एटलीस्ट मार्केट अपने एक्सट्रीम को टैप करके फिर ऊपर जाएगा। बट यहाँ से इतना तो रहता है कि यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ पे, ये मेजर हाई हुआ, तो अब मेजर से समझो कि मेजर अगर हाई पे स्टॉप लॉसेस है, अच्छा खासा क्वांटिटी है, तो मेजर लो पे भी तो होगा। तो मेजर लो कहाँ है हमारा, यहाँ पे, ये हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल है, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे भी आकर के इस टाइप से अगर रेड कैंडल क्रिएट करे और इसके नीचे क्लोजिंग ना करे, ठीक है, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो यहाँ से अगेन एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। भले ही देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, मे बी ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने अभी भी अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंप्लीट नहीं किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर सिंगल कैंडल मिटिगेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी फिर बाइंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, भले ही ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, बिकॉज मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। उसने यहाँ पे क्वांटिटीज क्रिएट करके रखा था, इम्बैलेंस क्रिएट किया था, लेकिन क्या पता यहाँ पे भी उसका अभी इनकम्प्लीट है ऑर्डर, तो वो क्या करेगा, सोचेगा कि चलो भाई, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे अच्छा खासा लिक्विडिटी रहता है, यहाँ से भी ग्रैब करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी बिठा करके नहीं रखना है माइंड में कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, हमें बस लिक्विडिटी देखना है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया, अगर ग्रैब कर लिया है तो हम लोग बाय करेंगे, अगर नहीं किया है तो थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 जगह यहाँ पे रहता है जहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी देखने को मिलता है, फर्स्ट इंड्यूसमेंट पे, सेकंड मेजर हाई पे, एंड थर्ड मेजर लो पे। अभी इस बीच में किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। ये लेट, ये आज मैंने देखा भी था, आज मेरे को अच्छा भी लगा, क्योंकि एक कैंडल है ना ऊपर ही क्लोज हो रही थी, तो नेक्स्ट कैंडल मेरे को मालूम था कि लिक्विडिटी लेने जाएगी, हम्म। और वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया था। तो एक ट्रेड ऐसी मैं ट्रायल के लिए एक ट्रेड ऊपर के लिए ले ली, तो हम्म। वो विन हो गई थी, क्योंकि वो उसको लिक्विडिटी लेने जाना था ऊपर। हाँ, तो देखो हम्म। इस टाइप से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे कभी भी ना ट्रैप नहीं होना है, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, हमें पता है कि इसके नीचे है लिक्विडिटी, इस वाले लो के नीचे है, तो हम लोग कभी भी इधर पे बाय नहीं करेंगे,
इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बाय नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि इसके नीचे ही लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है। जब तक स्विंग हाई स्विंग लो, अब देखो तुम लोग गलती करते हो क्या कि मार्केट इस टाइप से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैंने एक बार नहीं अभी तक 20 से 25 बार मैंने रिपीट किया होगा कि मार्केट जब इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तब ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है, तब हमें इसे आईडीएम कहते हैं। लेकिन तुम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या कर रहे थे कि मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे गिर रहा है, और तुम लोग इस वाले इसको मतलब इसे मार्क कर रहे हो कि ये इंड्यूसमेंट है, नहीं इंड्यूसमेंट तो ऊपर कि होगा ना, ये क्योंकि इंड्यूसमेंट डाउनफॉल नहीं में है। हाँ, तो अभी मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा आया है मेरे पास पिक्चर, ठीक है, ये नीचे का इंड्यूसमेंट है लिखा हुआ था, तो फिर मैं उसे भी क्लियर किया। तो इंड्यूसमेंट हमेशा इस पॉइंट पे रहता है, ठीक है, वो डाउन के लिए ऊपर होता है इंड्यूसमेंट, और हाई जब आपके लिए ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे होता है आईडी। वो आज शमीम ने भेजा था, वो ये स्क्रीनशॉट इस वो तरीके हमने नहीं भेजा था सर, समीम ने भेजा था से। सर। हाँ, भाई मैं इंड्यूसमेंट तो दिखा नीचे होगा, सकता हाँ हूँ, ये देखिए। मैं दिखा सकता हूँ, हो सकता पहले, बहुत पहले हम ये लोग। देखो, ये 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 देखो, ये हाँ, ये ये देखो। मैंने भेजा था। हाँ ये हाँ, बहुत पहले का है। तो अब हाँ अपनी गलती पे लग रहा है कुछ हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये 30 मार्च का हाँ, है सर। 30 मार्च का है। ये दिखाना सर फिर से। हाँ सर आईडीएम ये लिया था ना मैंने, और बॉस ये बताओ, लिया था। अच्छा, आईडीएम ऊपर था और बॉस ये नीचे आइडिया बनना चाहिए। अभी अभी लग रहा है कि जो मैंने मार्क किया है वो सही है। राइट 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 राइट। हम्म। हाँ सर, नहीं पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हुआ, इसे अभी अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो देखते हैं चार्ट पे। इसमें आईडीएम नीचे होगा ना सर? नहीं, देखो स्ट्रक्चर डाउन साइड है ना पूरा, हाँ, ठीक है, तो तो आईडीएम कहाँ होगा इसमें? ऊपर के साइड पे आइडियम होगा। हाँ, ऊपर के साइड। मार्केट डाउन आया से, यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, हाँ, उसके और बाद ये बॉस हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे, टाइप से। तो अब देखो चेंज ऑफ मैंने क्या, कैरेक्टर। हाँ नहीं नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये अच्छा। इंड्यूसमेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हम्म ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने, के बाद यहाँ पे कैंडल आया, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, नेक्स्ट डाउन, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल सा एक लेग बना हुआ है, इसके बीच में हम्म कहीं पे भी रेड ग्रीन नहीं हुआ है कुछ, एक जस्ट यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, बट ये देखो मैं क्या बोला था कि हमें जब भी इस टाइप से नॉर्मल जब स्विंग क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल नीचे मार्केट आया और ऊपर गया, ठीक है, मार्केट देखो इस टाइप से ऊपर नहीं गया है, ऐसे ऊपर नहीं गया है, ये डायरेक्ट ऊपर गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल लेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका टारगेट ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस टाइप से मतलब अगर मार्केट इस टाइप से क्रिएट होता, तब हम लोग इस नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक मतलब इससे हम लोग को थोड़ा बचना पड़ता, बिकॉज इस लेग में इंड्यूसमेंट है, समझ रहे हो, यहाँ पे इस टाइप से इसके नीचे इंड्यूसमेंट है, तो मार्केट यहाँ पे आता, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मे भी छोटा सा रिएक्शन मिलता, लेकिन मिल सकता था, ठीक है। लेकिन उसमें हमें ट्रेड नहीं करना, बिकॉज स्ट्रक्चर क्लियर है हमारा, मार्केट डाउन ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नॉर्मली नीचे आया ऐसे, के बाद से तो मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसके बाद ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इधर पे एक्सट्रीम पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट इसको ठीक टैप, है। सिंगल कैंडल मिटिगेशन नहीं दिया, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकल गया, बट हमें पता है कि ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है।
तो इसके नीचे तो ये घूम सकता है यहाँ से। देखो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ कहीं पे भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, जो भी है मिटिगेट है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस टाइप से लॉन्ग शैडो दिख रहा है, उस शैडो को भी हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। अब ये शैडो को मानने का क्या मतलब रीजन है, देखो तो सर ये ऑर्डर ब्लॉक को हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक थोड़ी ना मानेंगे, क्योंकि वो तो मिटिगेटेड है ऑलरेडी। नहीं है मिटिगेटेड। देखो ये वाला है ना ऑर्डर ब्लॉक हाँ जो हाँ, सुनो 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 सुनो, देखो यहाँ इसके नीचे कैंडल क्लोज दिया एंड यहाँ पे क्या किया इसने, मिटिगेट किया, ठीक है। हाँ ये मिटिगेट कर दिया, राइट। बट मैं शैडो का बात कर रहा हूँ, शैडो का। अभी ओके। सोचो यहाँ पे 5 सेकंड पे क्या हुआ होगा, मार्केट ऐसे बाइंग आया और हाँ हाँ रिजेक्शन क्या बताता है कि फास्ट सेलिंग हुआ। तो ये जब ओके। रिएक्शन होता है ना, फास्ट सेलिंग, अब देखो तो यहाँ पे क्या है, 5 सेकंड के लेवल पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। और जो कि अनमिटिगेटेड है वो कैसे पता चल रहा है कि इस शैडो को इस वाले वीक ने टच नहीं किया है। हाँ नहीं किया है। तो मैं बॉडी के हिसाब से देखूँ तो ये मिटिगेट है, बट एज अ वीक अगर इस टाइप का लॉन्ग वीक देखने को मिलता है तो हम लोग इसे ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। ये मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। आईएफसी कैंडल पता है ना क्या होता है, इसी हाँ टाइप का हाँ लॉन्ग वीक सर, होता है। इसी तरीके से होता है लॉन्ग ऐसे। वेक वाला होता है। तो ये हाँ रेड वाली पहले वाले आईएफसी कैंडल है। हाँ, कह ये देखो सकते हैं। ये भी आईएफसी कैंडल है, ये भी आईएफसी कैंडल है, ठीक है। तो लेकिन ये आईएफसी कैंडल उतना ज्यादा वैलिड नहीं है, बिकॉज इसने इस आईएफसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब किया, बट इस वाले कैंडल ने किसी भी कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है। बट तो ये इनसाइड बार बोल देंगे, नहीं नहीं, लो ब्रेक इनसाइड किया बार ना, नहीं बोल सकते ना, बिकॉज इसने लो लो ब्रेक ब्रेक किया है। किया है। तो हाँ मेजर कैंडल है हमारा, इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। एंड इसका शैडो को ले सकते हैं, बिकॉज अभी तक इसका शैडो अनमिटिगेटेड है और ये अभी एक्सट्रीम पे बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रीम है सर। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन था हमारे पास, और इसीलिए मार्केट ने फर्स्ट वाले को टैप करके उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, बट सेकंड से यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन हुआ, बट फिर भी एक ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद रेड आया, तो ये हो सकता है, ठीक है। बट एक बार ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ सिंगल कैंडल मिटिगेशन क्रिएट हो गया, तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, बिकॉज इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस रहते हैं जो एसएमसी ट्रेडर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर चला गया तो ये एसएल हिट हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया इस, अब देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि विक एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, बिकॉज ये जो रिएक्शन आया ना, ये वाला इसी शैडो से आया, ठीक है। और इस शैडो, अब मैं इस शैडो को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज इस वाले शैडो ने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब। और एक मिनट, यहाँ पे मेरे से ही मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर क्या बोलते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का क्या है रूल है, अभी मेजर कैंडल कौन सा है, ये रेड वाला। तो रेड रेड, वाला। तो रेड के नीचे क्लोजिंग करेगा तब ना। हाँ हाँ, राइट राइट हाँ, तो राइट यहाँ पे राइट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी तो मिटिगेट नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, मिटिगेशन सर 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 सर, हाँ ये बोलो। तो मिटिगेट हो गया नेक्स्ट कैंडल। ये तो अपन ट्रेड ले सकते हैं ना, ये जो छोटा ग्रीन हैमर बना है ना, ये विन हो जाता अपना। अगर ये मार्केट ऊपर गया, इसने इसके हाई को क्रॉस किया, नेक्स्ट कैंडल ने मिटिगेट करा, नेक्स्ट कैंडल को ये अपन हैमर में ले सकते थे ट्रेड। पे हाँ इसमें विन हो जाती, हाँ। मतलब यहाँ रिएक्शन रिएक्शन पे लेते हैं। रिएक्शन में नहीं लेते, जैसे अब ये देखो। अच्छा, आप ऑर्डर ब्लॉक का बोल रहे हो ना, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये वापस क्यों नहीं आया, ये बोलना चाह रहे हो क्या सर? नहीं नहीं, देखो हमें तो यहाँ सेल करना है ना, हाँ हमें तो सेल करना, राइट। ठीक है। तो इस वाले तो कैंडल ने सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हाँ हाँ हाँ, ये राइट देखो राइट राइट। इस वाले कैंडल में, कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, लेकिन राइट इस रेड वाले कैंडल ने क्या किया, पहले हाई ब्रेक किया फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो मेजर राइट राइट कैंडल तो राइट। अब ये रेड मेजर वाला हो गया कैंडल ना। हो गई। हाँ, हाँ, तो रेड कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होना नीचे चाहिए। तो ये वाली कैंडल क्लोज हुई है। हाँ,
तो ये वाला हुआ, बट यहाँ रेड पे वाली देखो, कैंडल, हाँ ये अगर ये मिटिगेट हुई, मिटिगेट नेक्स्ट कर कैंडल लेता में ना, ट्रेड, तो हाँ, तो नेक्स्ट कैंडल पे नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड वो रेड वाली विन हो जाती। बिल्कुल हो जाता। अब देखो यहाँ, लेकिन ये मिटिगेट नहीं किया, तो मैंने क्या बोला कि अपॉर्चुनिटी हमें फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ मार्केट आया नहीं, तो क्या करें, बैठे रहे क्या। तो अभी सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या होगा हमारा, मैंने क्या बोला था, जब अभी हमें सेल करना है तो मेजर कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करो। अब यहाँ पे देखो, ये मेजर कैंडल था, ठीक है, इसका लो स्विप हुआ, तो ये ग्रीन मेजर कैंडल हो गया। तो देखो ग्रीन का क्या हुआ, हाई स्विप हुआ, ठीक है। राइट तो इस कैंडल को भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ले सकते हैं, राइट। बिकॉज नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट इसके नीचे क्लोजिंग किया है। मैंने क्या बोला था, हाई स्विप हो फिर नेक्स्ट डायरेक्ट क्लोज करना चाहिए, अगर ये स्विप कर दे लो, फिर ये सेटअप फेल हो जाएगा। राइट। कल वाला देख लेना एक बार वीडियो अच्छा से, मैं क्या बता रहा था यहाँ पे। मैंने बोला था कि जब भी हमें बाय या सेल करना है, तो सेल करना रहेगा तो हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, एंड जब बाई करना होगा तो सेल लो ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, एंड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का रूल क्या है कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग भी आ गई। अब ये हमारा सिंगल कैंडल मिटिगेशन जैसा वर्क करेगा। यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे नहीं सर, अपना ये पोजीशन। जो ग्रीन कैंडल हैमर टाइप की बनी है, इसका हायर क्लोज हुआ है, तो उसके बाद हम डाउन ट्रेड ले सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। अभी वो ग्रीन कैंडल मेजर कैंडल हुई ना, उसका हाई स्वेप हुआ है। सर हाँ ने हाई कल तो, क्या बताया था, अगर हाँ हाई क्रॉस करे तो हमें डाउन के लिए, सेल के लिए सेटअप करना है। अगर हाँ तो ये डाउन, डाउन का सेटअप हो गया, ये वाली ये रेड वाली कैंडल है। अब ये क्या नाम है इसको, कहाँ गया मेरा माउस? हाँ तो ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये अब कौन सी, यहाँ से ये हाँ मिटिगेट होनी हाँ चाहिए, राइट ना? हाँ, मिटिगेट कौन सी होनी चाहिए, मिटिगेट ऊपर वाले हैमर को टच करनी चाहिए कैंडल। कौन सी मिटिगेट कर रही है बताओ, अभी कोई अभी टच तो करी क्या अभी तक? अभी बताओ इन सब कैंडल में से कौन सी टच कर रही है? अभी कोई टच नहीं करी है, किसी ने नहीं। कहाँ, कहीं तो कर रही है टच, ये बताओ कहाँ टच करी है? यहाँ से बस मिटिगेट किया है। कहाँ पे बताओ, ये लाइन खींचो। हाँ राइट, ये मिटिगेट करी, नेक्स्ट में हाँ, डाउन के लिए ट्रेड ले लेना। यहाँ मिटिगेट किया, उसके बाद सीधे डाउन की ट्रेड ये वाली ले लेंगे, राइट ना? हाँ राइट। हाँ बस यही चीज कंफर्म कर रहा था मैं। और टारगेट हमारा इस साइड का है। अच्छा सर, अभी ये चीज टॉपिक चला, एक चीज मैं थोड़ा सा और ड्रॉ कर यहीं पे करके बता दे रहा हूँ। हम्म, कल जैसे कि मैं वो कर रहा था, तो सपोज दैट जैसे ये आपकी ये रेड है मान के चलिए, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, फिर हम्म, एक ग्रीन कैंडल बन के आती है, ठीक है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई। फिर हम्म, उसके बाद एक ये आपकी ये एक रेड ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इसमें बिग बी बना दूं, मतलब लिक्विडिटी स्वैप हुई है, ठीक है। तो हम्म, ये वाली इसकी जो विक है ये थोड़ी सी बड़ी है, मान के चलिए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल है सर, ठीक है, हम्म, रेड। और ये इसका ये हो गया, ठीक है, ये इसको यहाँ से ये मिटिगेट हो रही है, ठीक है, हम्म, ये मतलब यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुई, तो मेजर कैंडल ये हो गई है ना सर? हम्म, ठीक है, मेजर कैंडल है, तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा यहाँ तक कि यहाँ पे दो रेड बनती हैं, मान के चलिए दो रेड बनी थी। उसके बाद हम सीधे कौन सी ट्रेड लेंगे, ये मिटिगेट हो गई है, तो सीधे अप की ट्रेड लेंगे ना सर? हाँ, करेक्ट। अगर मिटिगेट हो गया है तो हम लोग आपका ट्रेड लेंगे। और सपोज दैट मिटिगेट नहीं हो पा रहा है, फिर देखो तो वेट सपोज, करेंगे। हाँ जैसे देखो नया सपोज, भी तो सर बता रहे थे ना कि हाँ हम हाँ। फिर दूसरा जो देखेंगे, उसके बाद वाली अब मेजर कैंडल कौन सी बनी है वो देख के फिर हम लोग सेटअप ढूंढेंगे। अब हमने सेल का सेटअप क्यों ढूंढा, क्योंकि ऊपर हम्म ऑर्डर ब्लॉक से टैप करी, टैप हम्म करने हम्म के बाद अब मालूम है मार्केट का टारगेट नीचे डाउन के लिए है, तो हम हम्म। नीचे सेल के लिए ही ऑप्शन देखेंगे। अगर नीचे के ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती तो हमें ये मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमको हम्म ये चेक करना है, अब बाय का सेटअप के लिए ढूंढना है, हमें सेल का सेटअप देखना ही नहीं है। ठीक ठीक, वही चीज रिकन्फर्म कर रहा था, समझ में तो आ गया ये भी। हम्म, तो यही है। अब देखो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। एंड इसके ऊपर के जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स है वो सब भी मिटिगेटेड हो चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ हाँ। पे ये मिटिगेट हो चुका है, ये जब नीचे आया तो इधर वाला मिटिगेट कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, थोड़ा नीचे आया और सिंगल कैंडल में जाकर के ऊपर टैप कर दिया, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है,
ठीक है, और बीच में कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हम्म, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर 7 मूवमेंट आ गया। तो शार्प मूवमेंट में मिला मार्केट को है जब 7 मूवमेंट करना होता है ना, वो खुद ही ऐसा क्रिएट कर देता है, क्रिएट करता है स्ट्रक्चर, कि जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो ऊपर या नीचे जाने में, ठीक है। हम्म, तो हम लोग जब भी बाई या सेल करेंगे, देखना हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो बहुत शार्पली जाएगा, ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे सिग्नल मिल रहा था, ठीक है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी देखते कि चलो यहाँ पे लो है, और इस भी यहाँ से लेके यहाँ तक तो कम से कम कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं है, और इसके नीचे बस इतना सा स्पेस है, और इधर देख रहे हैं तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड वाला, जो कि यहाँ पे आके मिटिगेट हो चुका है, मतलब पूरा स्पेस है हमारे पास ना। तो उसी टाइप से देखो इस टाइप से मार्केट अच्छा गया। सर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चांसेस है क्या कि मतलब जो यहाँ पे मिटिगेट हो गई है कैंडल, हम्म ठीक है, हम्म। एक मिनट, यहाँ पे ये मिटिगेट हो गई है, राइट? कोई ऐसा चांसेस कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनकर मतलब इसको भी मिटिगेट करने के लिए आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज होती है? यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए आ जाए, हाँ। नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। देखो मेन तो है कि यहाँ पे मेन मिटिगेट होना था, ठीक है। अब हम्म यहाँ पे मिटिगेट होने के बाद फर्स्ट देखो, फर्स्ट समझो कि मार्केट में इधर पे इम्बैलेंस था जो भी, वो फिल हो हम्म चुका है, ठीक है। हम्म मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे उसे बस अपने क्वांटिटीज को एग्जिट करना होता है, इसलिए वो यहाँ तक आता है, ठीक है। हम्म, अब मेन काम तो उसका हो गया ना। अब वो जो भी कुछ हाँ, नया डिसीजन लेगा, वो इसके बाद ही कुछ नया डिसीजन लेगा, ठीक है। तो इसीलिए आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक या आफ्टर एक्सट्रीम को टैप करने के बाद, ठीक है, मार्केट एक शार्प मूवमेंट देता है। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक्सट्रीम को टैप करके डाउन आया है, उसको हम्म। लिक्विडिटी भी मिल चुकी है, और एक छोटे से इम्बैलेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब कह नहीं सकते कि इतने से इम्बैलेंस इसको को देखो, कंप्लीट इसको करने फिल वो फिल कर देगा, बाद में भी कर ठीक है। सकता है वो। अब बाद में भी कर सकता है, बट उसका जो अभी मेन काम है वो अभी नीचे जाएगा। वो यहाँ पे नीचे अगर वो जाएगा क्योंकि कंडीशन एक्सट्रीम बनाया वाले ना। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है ना सर। वही चीज मैं हाँ, कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम वाले ऑलरेडी ऑर्डर वहाँ ब्लॉक को टैप किया है ना उसने। वो तो टैप अब वो, कर चुका है। हाँ, अब नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेगा, वहां से टैप करके फिर वापस ऊपर जाएगा। हाँ ये देखो, ये देखो, गया है वापस, ये देखो आया तो है, ये अब हम्म आया यहाँ पे, देखो ये कंप्लीट कर वो दिया है इसको। मिटिगेट किया, फिर यहाँ से रिएक्शन लिया। हम्म तो इसी टाइप से मार्केट चलता है, देखो। फिर अगेन थोड़ा और ऊपर आया, तो यहाँ पे देखो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल कौन सा था, ये वाला। राइट। मैंने हाँ, क्या ये बोला, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट वाला अगर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले लेवल को अगर स्विप करता है, तो वो कितना मतलब डाउन साइड जाएगा। शार्पली डाउन चला गया। ये देखो। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है ऊपर। तो इसी टाइप से मार्केट तो काम, ऊपर के लिए चांसेस ज्यादा होते हैं ना सर। सर, इसके अगर ये ऊपर क्रॉस कैंडल क्लोज करता है ना। क्लोज होती ना, हाँ, तो हाँ ऊपर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे ना सर। हाँ, फिर ये सब जो है ना, ये सब फिर हाँ, इंड्यूसमेंट अगर काम ये करता है। ऊपर क्लोज होती तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता फिर। बट ब्रेक देखो ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता ये वो। चेंज ऑफ नहीं नहीं नहीं, कैरेक्टर। अगर ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं, मतलब कंप्लीट कैंडल बनती, मान के हाँ चलो यहाँ पे कंप्लीट कैंडल बनती, तो चांसेस थे कि ये बॉस हो जाता और मतलब ये चार्ट ऊपर भी जा सकता सर, था। क्या होता, बॉस होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब देखो, बोलने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉस कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बट लेकिन ये वो वैलिड थोड़ी ना, ये वैलिड नहीं है ना। अगर नहीं वैलिड मतलब जब भी मेरे होता जब अकॉर्डिंग, एक, रुकिए रुकिए सर, मेरे अकॉर्डिंग हम्म, मतलब जितना अभी तक मैंने पढ़ा, ये यहाँ पे इसने सिर्फ एक विक दी है, ठीक है, हम्म, विक दी है तो यहाँ तक की तो ठीक है। और सपोज दैट एक प्रॉपर एक कैंडल यहाँ पे बन जाती, और हम्म, एक यहाँ पे कैंडल बन जाती, ठीक है, हम्म। उसके बाद एक रेड कैंडल फिर यहाँ पे बने, तो पॉसिबिलिटीज थी कि चार्ट ऊपर जाने के चांसेस हो सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाएगा। सुनो सुनो, देखो, बॉस मतलब क्या होता है, वो ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करता है, राइट, वही चेंज चीज ऑफ है, कैरेक्टर क्या करता है, वो ब्रेक जो करता है, मार्केट का चेंज जो कर देता है। ट्रेंड है उसको चेंज करता है। तो अभी हम्म, मार्केट का ट्रेंड किधर है, डाउन साइड, ठीक डाउन। है। डाउन साइड। तो जो फर्स्ट मूव है यहाँ पे, इसके बाद ही डिसाइड होगा ना कि मार्केट का ट्रेंड हम्म चेंज होगा या नहीं। तो ये ट्रेंड चेंज वाला लेवल है, तो इसीलिए हम लोग इसको चौक बोलते हैं। लेकिन हम्म बोलने के लिए तुम बॉस भी बोल सकते हो, ठीक है, बस याद बट सर, रखना ये चाहिए। वैलिड चौक नहीं है ना सर ये। भाई ये एक्सट्रीम पॉइंट है ना हमारा, एक्सट्रीम पॉइंट से टच एक्सट्रीम कर। पॉइंट है, तो बट ये इसके कैंडल ऊपर, जो है हाँ, ऊपर क्लोज नहीं हुई ना नहीं सर। नहीं, क्लोज होता तभी का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ, अगर क्लोज क्लोज होता होता तो तभी। ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना ही नहीं चाहिए, फॉल ही नहीं होना चाहिए था इतना।
हाँ नहीं follow। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। उसके बाद ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन वाला, अभी देखो, और यहाँ पे भी इसको, ठीक है, अभी देखो मार्केट एक्सट्रीम को टैप किया, ठीक है, अभी यहाँ से डाउन जाने का वो ट्राई कर रहा है, तो एक ही यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट देखो इसको टैप किया, हल्का सा रिएक्शन दिया, ठीक है, सिर्फ हल्का सा ही रिएक्शन दिया है, ठीक है, उसके बाद शार्पली फॉल किया। अब इधर पे देखो कोई रिएक्शन नहीं है मार्केट में, बस ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक किया, मिटिगेट किया, ब्रेक किया, मिटिगेट किया, यहाँ पे ब्रेक किया था तो ये यहाँ पे इम्बैलेंस था, इसलिए यहाँ पे हल्का सा रिएक्शन मिला। बाकी यहाँ पे देखो ब्रेक किया और यहीं पे तुरंत मिटिगेट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आया, हल्का सा रिएक्शन दिया, बट एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया, लेकिन एक्सट्रीम लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर खत्म, वो भी रिएक्शन खत्म, एंड डायरेक्ट मार्केट नीचे फॉल कर गया। तो अगर यही इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता ना, तो यहाँ पे नीचे में कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मार्केट यहीं से इसी को सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर निकल जाता। ओके सर, मेरा ये कहने का मतलब है कोई भी मार्केट में ऐसा होता ना, कोई भी अनमिटिगेटेड छोड़ता नहीं है ना मार्केट में, पहले मिटिगेट करने के बाद ही सब चीज करेगा ना सर। हाँ तो मतलब मैंने किसी को भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा ना ग्राफ। जैसे अगर सपोज ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ चेंज चांसेस ऑफ है कि कैरेक्टर कंप्लीट करेगा। बनता, ये ग्राफ चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता, राइट, अगर ऊपर गया और यहाँ पे हाँ, ऊपर 2-3 अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक रहते, राइट, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज होके वापस मिटिगेट करके फिर ऊपर जाता ना सर। हाँ तो ऐसा देखो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्या मतलब, होता ही है, ऐसा ही होता है। होता देखो ही है ना ऐसा। ओके। देखो जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, हाँ। तो मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पे एक और ऊपर के साइड स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ठीक है, और मार्केट क्या करेगा उसके बाद ये इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आएगा market। तो फिर से तो वो इंटर कर रहा है ना, इसी जोन में इंटर कर रहा है, राइट। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन अब वो यहाँ पे आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अब ट्रेंड जैसा वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, कि ये बॉस आएगा हमारा, फिर इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा। अब ये देखो ये जोन में इंटर कर गया, इसका ये मतलब नहीं है प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे सोच लेते ब्रेकआउट फेल हो गया और वो लोग यहाँ पे एक बार सेल करते हैं, 2 बार सेल करते हैं, दोनों बार स्टॉप लॉस हिट करवा के बाहर निकल जाते हैं। बस हम लोग लेवल पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग ये जस्ट एक लाइन है, जी। ठीक है, हम लोग इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग का यहाँ पे ध्यान भी नहीं रहता है। अभी देखो जब से एसएमसी में सिखा रहा हूँ, तुम्हारे किसी भी लेवल पे ध्यान रहता है? कम रहता है सर। एकदम कैंडल्स पे फोकस रहता होगा कि कौन सा राइट राइट, लिक्विड रिएक्ट कर कैंडल रहा है। और वो ग्राफ में, ट्रेंड और ग्राफ में कि वो भाई ज्यादा कहाँ पे रहता है। बॉस हुआ, कहाँ इंड्यूसमेंट हो रहा है, ये भी पता, ये भी दिखता है। और फिर हाँ। उसके बाद कैंडल मिटिगेशन, यही मैंने देखा जब भी कभी खोलो ना सर कोई सा भी चार्ट, तो सबसे पहले यही सब चेक करना है। पहले तो ट्रेंड देखना है, बॉस चॉस देखना है, इंड्यूसमेंट कहाँ ले रहा है वो देखना है, फिर कैंडल का मिटिगेशन देख के ट्रेड लेना है। और देखो अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिल रहा है, राइट तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा अभी धीरे धीरे कि हाँ चलो अभी राइट सीख रहे सर। हैं, जो भी सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा रिजल्ट मिल रहा है ना, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो सीखा है थोड़ा सा उसका मतलब कुछ निकल रहा है। क्योंकि अब यही स्टार्टिंग है में क्या सर, हो रहा वो था। लॉसेस ज्यादा हुए हैं ना सर, तो वो लॉसेस कवर हो जाए ना एक बार, तो अलग ही सुकून मिल जाएगा सर। अरे मैंने बोला है ना कि मैं एक ट्रिक दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ। सर ऐसा ना हो हम लोग की उम्र हो जाए फिर दे आप। अरे हाँ हाँ, पता चलिए कोई नहीं, अभी जब चले, सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखेंगे पूरा। हाँ। पता चले मोतिया बिंद हो जाए, ऑपरेशन कराने जाना गलत। पड़ता है। अरे नहीं नहीं, फालतू की बातें करते हो। ठीक है, तो अभी देखो मेन ये जो क्लास था वो एसएमटी पे था, तो एसएमटी समझ में आया? राइट। अभी तो मुझे बताओ यहाँ पे कि एसएमटी कहाँ पे रहेगा, ठीक है, अभी बताओ यहाँ पे कहाँ पे एसएमटी रहेगा हमारा, कहाँ पे एसएमटी मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप होगा, एंड कहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए ट्रेड। ओके, एक मिनट मैं बता रहा हूँ सर, एसएमटी वाला ये जोन है।
ये जोन ये होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे दो दो मार्क मत करो, कोई एक बताओ ना कौन सा है। मुझे ये SMT लग रहा है सर, ग्रीन वाला जो मैंने कलर किया है। अच्छा, और एक एक ये SMT लग रहा है, लेकिन पहला वाला मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि यहाँ पे SMT ज्यादा है। और ये कमल। कमल बताओ। कमल कमल करके सर सो गया, शायद वो सो गया है। अच्छा, ये आप श्री राम। बताओ सर। श्री राम। सर मैं तो ये बता रहा हूँ, ये सही है क्या सर? मैंने ये बताया, ठीक है, ये मेरा है। हाँ हाँ, वो दिख श्री गया, राम, आप बताओ जो आप। कलर तुम्हारा है वो नेम लिख के आ गया उस पे। अगर ले जाना है ना, वो फास्ट वाला जो है ना, फास्ट वाला। अरे लकीर खींच के दिखाओ, लकीर खींच के दिखाओ, वो पेन मेरे को तो खोल नहीं। के। ये वाला। नीचे वाला ना, हाँ, ये वाला सेकंड सेकंड जो है ना, सेकंड रेजिस्टेंस। हाय हाय, वो SMT होगा। और सबसे ऊपर वाला वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला। हाँ, वो SMT। ये वाला ये SMT, SMT बता रहे हो? हाँ ये ऊपर वाला बता रहे हैं। अच्छा हाँ, ऊपर। सेल नहीं करना है, उसका ब्रेक होना चाहिए ऊपर। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक रहे अनलिमिटेड कट वाला, फास्ट वाला जो है ना, हाय हाय हाय, हाँ, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक अनलिमिटेड वाला रहेगा तो उधर मैं ट्रेड लगाऊंगा सेल के लिए, क्योंकि मार्केट ये है ना, डाउनवर्ड जा रहा है ना। सर ने पूछा एसएमटी कौन सा है, स्मार्ट मनी SMT ट्रैप। वो ट्रेड का नहीं बोला उन्होंने। हाँ, SMT बोलेगा तो वही, वो फास्ट वाला जो लो ये है ना, सेकंड वाला जो लो है ना, फास्ट रेजिस्टेंस का, वो होगा SMT ना। लोग क्या बोले, इधर मैं सेल करूंगा, उधर नहीं होगा वो सेल, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अभी हाँ, सुनो वो सुनो, वाला मैं ये सब वाला। अभी वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, किसने क्या म्यूट कर बोला लो है, श्रीराम, म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, कि किसने क्या बोला है। देखो, श्री राम बोल रहा है कि यहाँ पे है SMT, ठीक है। एंड गुल ने बोला है कि ये वाला भी SMT है और ये वाला भी SMT है। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वाला अच्छा ग्रीन अच्छा SMT ग्रीन अच्छा, एरो, मेरा ग्रीन एरो है सर। ठीक है हाँ। ठीक है। मैंने यही बोला। गुल ने ये बोला है, एंड जो ओम है ओम। वो बोल रहा है कि हाँ। ये दोनों है, ठीक है। तो देखो, SMT वाला नहीं है, ओह शिट, हाँ ये SMT हो सकता है, ये भी हाँ SMT हो सकता है, एंड ये तो SMT है ही, ठीक है। हाँ। बट जो श्री राम बोल रहा था कि यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, वो सही बता रहा था, वो ठीक क्या है। है ना, अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड होना चाहिए, वो भी हाँ, अनलिमिटेड ये दिखना चाहिए। अनमिटिगेटेड होना चाहिए, तब यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। मैं बोला ना ओके। स्ट्रक्चर में कि जो भी रिसेंट लो या रिसेंट हाई होता है वही हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। ये अभी हमारा क्या है, रिसेंट हाई है, हाँ ये ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप है। इसके ऊपर हम लोग ट्रेड का सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एकदम नहीं सोचना है ट्रेड का। और ये सब एरिया तो बहुत डेंजर है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तुम इसमें भी डायरेक्ट मार्केट पे रिवर्स करने का ट्राई कर रहे अरे आपका माइक बंद करना श्रीराम जी। हो। ये कभी मेरे हेडफोन नहीं खरीदेगा बंदा। पता नहीं क्या चक्कर है यार, मैं भी नहीं समझ पाया। हाँ वाला सीरीज। अच्छा, तो एसएमटी कौन सा है बेसिकली? ये रिसेंट हाई और रिसेंट जो लो ना। रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई है। हाँ, ज्यादातर तो मैं ट्रैप वो होता है। वही रिसेंट हाई लगाने वाला था। अब रिसेंट हाई अगर पहला लूप देखेंगे तो रिसेंट हाई वो भी तो बना ना, नहीं आपने नहीं नहीं, ऐसा वो तो बना के रखा था रिसेंट हाई तो ये इसलिए। कहलाएगा ना, वो तो हायर हाई है, फिर ये अरे नहीं लोअर नहीं, हाई हो गया। अगर अगर सपोज सर ऐसे भी बनाते ना, अगर ऐसे भी बनाते ऐसे करके ऐसे, तो मैं यही बोलता। अच्छा। हाँ, तो भाई राइट, तो मैं मैंने इसीलिए तो इसीलिए ये पूरा दो जोन बताया कि ये दोनों जगह में ऐसा हो सकता है। हम ट्रेड लेने को इधर थोड़ी ना वापस जाएंगे, हम तो रिसेंट वाला देखेंगे, तो रिसेंट वाला यही हो गया। तो ये जो चलो दो ठीक जगह है। बताई थी मैंने, ये जगह बताई है। देखो, हाँ, जो तुमने तो यहाँ दोनों पे, बताया था, सही है। हाँ, हाँ तो सही है अगर ये वाला है तो, ठीक है। तो समझ में आया ये इंड्यूसमेंट। और जो सेकंड लिक्विडिटी होता है हमारा, वो होता है एक्सट्रीम पे। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है यहाँ पे,
ठीक है। तो हमारा जो ये वाला जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, ये हमारा एक्सट्रीम होता है। एंड फिर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है, जो एकदम एग्जैक्ट वही एग्जांपल था यहाँ पे। ब्रेक ऑफ क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा वो? हाँ, चाहे जो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला रहे चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला रहे, वो एक्सट्रीम लेवल है, मेजर हाई मेजर लो हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, रिएक्शन दिया एंड यहाँ से जस्ट डाउन। अभी देखो यहाँ पे भी क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन फॉर्म किया, बट इसको टैप करने के लिए नहीं आया। ठीक है, बट वही अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया एंड इसके नीचे क्लोजिंग किया, नेक्स्ट कैंडल आकर के उसको मिटिगेट किया और फिर यहाँ से हम लोग डाउन का ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तो थ्योरी वही है, हर जगह वर्क करेगा, मतलब डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए हमारा। और उस जगह ऑर्डर ब्लॉक में भी रिएक्शन नहीं देगा ना सर? हाँ, ये सब यहाँ में तक फिर ये क्यों देगा, वो एक्सट्रीम को टैप करके आ रहा है। हाँ, एक्सट्रीम को टैप करने के बाद नहीं देगा। हाँ, पीक पॉइंट हो जाएगा वो तो। हाँ, अभी देखो, कभी देखो मार्केट इस टाइप से वर्क करता है समटाइम। देखो ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे नीचे आता है, फिर एक फ्लो में ऊपर जाता है और फिर एक फ्लो में नीचे गिरता है। देखा है सर, बहुत तरीके राइट। अजीब अजीब तरीके के बनते हैं, हाँ। कोई भरोसा तो नहीं है। यहाँ पे फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, यहाँ पे भी नहीं करेगा और इसके आगे भी नहीं करेगा। ठीक है, और सेम होता है नीचे के साइड पे कि ना चढ़ने टाइम वो वर्क करता है और ना गिरने टाइम वर्क करता है। इस टाइप से नीचे भी फेक ब्रेकआउट, ऊपर भी फेक ब्रेकआउट। अब वो सेम चीज होता है इधर पे आके, ये एक्सट्रीम वाला जो होता है ना मार्केट, हम्म यहाँ से एक्सट्रीम से लिक्विडिटी लेकर के सीधा एक्सट्रीम को ये टारगेट करता है, इधर पे देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट। ओके। इस हाँ, ये टाइप से ऊपर गया, जिगजैग बनाया, फिर एकदम एक्सट्रीम को टच किया, फिर एकदम से स्लाइटली डाउन गया, हाँ, फिर ये अप एंड फिर डाउन हो फिर जाएगा। अब फिर उसके बाद अब वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा जब नीचे वाले एक्सट्रीम में वो नीचे ऑर्डर इंड्यूस ब्लॉक बना हुआ है, उसको देखिए टैप किया है, टैप करके फिर से ऊपर चला गया 14। सबसे नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक में तो टैप किया ही नहीं है इसने। नहीं किया नीचे तो कोई है, ऑर्डर देखो ब्लॉक नहीं है, बट देखो ये क्या हिस्ट्री में बनाया तो है, ये क्या है ऑर्डर ब्लॉक, टैप करा ऊपर चला गया, हाँ 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 हाँ। ये वाला देखो है ये, राइट अरे राइट नहीं, राइट। वो यहाँ तो से। मैंने इसी को देख करके ड्रॉ किया था, ये तो मैंने इसी को अच्छा, देख कर ड्रॉ किया था। नहीं तो अपन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं ना, हिस्ट्री में चेक कर लो, हिस्ट्री में मिल जाएगा कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा तो। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हाँ होगा हिस्ट्री देखो में, यहाँ पे, देखो जब भी यहाँ वहां से पे टैप किया होगा। मेजर वाला लिक्विडिटी ग्रैब किया था यहाँ पे, ये है ना। हाँ ये लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से उठाई है। देखो मार्केट ऐसे करके स्ट्रक्चर फॉर्म किया और यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। ये मतलब थोड़ा हाई टाइम फ्रेम का है, 1 मिनट पे तुम्हें ये सब देखने को में अजीब लगेगा। हाँ, इसको 15 ये मिनट या 30 मिनट पे देखेंगे हाँ, तो शायद दिखा दे। तो ये इसी टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, मतलब ये हमारा मेजर लो हो गया। मेजर लो जब भी ब्रेक होगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप होगा और वही लिक्विडिटी का सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर एक अपसाइड का मूव दिखाए। तो मार्केट एकदम इसी टाइप से वर्क करता है, लिक्विडिटी पे ही चलता है मार्केट, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं काम करता है मार्केट। मैं आपके पढ़ाते पढ़ाते तक में तो बिल्कुल एकदम वैसे आपकी तरह ही हो जाएंगे सर, आपसे थोड़े एक दो पॉइंट नीचे ही रहेंगे, बट समझ जाएंगे हम लोग। नहीं, स्टार्टिंग में सर तो सच में 2-3 क्लासेस तो सर से ऊपर गई थी बिल्कुल, फिर लेकिन धीरे हाँ, धीरे। मैं इतना कंफ्यूज हो गया था ना, मुझे तो ऐसा लगा आप ग्राफ दिखा रहे थे, मैं हिप्नोटाइज हो गया था थोड़े दिन के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्या नाम है क्या नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आने लगा है सर। हाँ देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था भाई, इतना बार रिपीट होगा ना ये सब चीज, ये सब पकड़ में आ जाएगा। अलग से नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे राइट रिपीट राइट। होगा और नाम याद हो जाएगा। अरे सर, अब स्टार्टिंग में तो मैंने लिखा था डायरी पे, तब से आज तक देखा ही नहीं। वो ऐसे कि ऐसे रखे हुए हैं, देखने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही याद हो गए सारे नाम। चलो अब क्लास को क्लोज करते हैं, हाँ अब हाँ, आप हो अभी गया क्लोज हाँ करते सर, हैं। हो गया, 1 घंटा तो हो ही गया। बाकी सर प्रैक्टिस करते हैं सर हम लोग, ठीक है, बिल्कुल। बाकी रिजल्ट शेयर और करेंगे। लाइव ट्रेड कब से चालू करना है सर? लाइव ट्रेड अभी रुको ना, अभी कुछ सेशन और होने दो। अभी देखो, अभी वो पैसे से अभी लाइव ट्रेड पे मत करो, ठीक है। मैं जब ट्रिक दूंगा उससे पहले प्रॉफिट कर लो, ठीक है। ठीक उसके ठीक ठीक। बाद फिर खुद से वो जब पैसा जमा हो जाए उसके बाद उस पर रिस्क लेना, फिर मजा आएगा।
इधर पे ठीक है अगर चलिए सर। सर, अभी इसमें- अभी तो हम लोग क्या करते हैं सर, आपको हम लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते रहेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप खुद ही एनालाइज कर लोगे सर कि अभी किस लेवल तक की हम लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो मुझे सर देखो जो वीडियो मैंने बना के भेजी थी सर, तो उसमें ऐसा लगा कि सही तरीके से ट्रेड लिया कि कुछ कुछ गलत भी लिए ट्रेड मैंने सर। एक दो पॉइंट पे था जहाँ पे तुम एसएमटी पे भी ट्रेड प्लेस कर रहे थे, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ यही सब चीजें समझनी थी, वही वही वही। अभी देखो ना वही सब वीडियो ना देखना तुम। आप अभी से 5-10 दिन होने दो, फिर से उसी वीडियो को रिपीट करना, फिर पता चलेगा अरे भाई यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे, यहाँ पे ओके नहीं ले ओके रहे हाँ ओके। सर, अपनी वीडियो देख के ज्यादा समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, थे। नहीं इसलिए सेव करके रखी है वीडियो मैंने। चलिए कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है फिर चलो। चलिए ठीक है फिर सर, ओके, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट,